नमस्कार दोस्तों, एबी न्यूज़ की फेसबुक और यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं बी आर बेनियल, मेरा साथी हैं अशोक सियाक। दोस्तों, एक दिन पहले ही जालोर के जसवंतपुरा दो तहसीलदार है निर्जा कुमारी ने बच्चों को जो धमकाया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर ज़बरदस्त तरीके से ट्रेंड में चल रहा था, वायरल हो रहा था, जिसको लेकर जो तहसीलदार है निर्जा कुमारी ने अपना बयान दिया है कि मैंने बच्चों को धमका नहीं है, बल्कि बच्चों को समझाया है कि 12वीं की बोर्ड परीक्षा चल रही है। आप बिना शिक्षक और बिना अभिभावक इस प्रकार से विद्यालय से एसडीएम कार्यालय आना ये कतई उचित नहीं है। कहीं आप कोई रास्ते में कोई गलत हरकत हो जाए, उसके जिम्मेदार कौन है? जिसको लेकर वो अपनी बात है वो किस प्रकार से प्रस्तुत करे। जो वीडियो था जो वीडियो अपलोड किया गया था, जो वायरल किया था, वो कुछ न कुछ तो राजनीतिक कारणों से तोड़ मरोड़ करके सोशल मीडिया पर वायरल किया था, लेकिन उसकी कार्रवाई के बाद ही यह पता चलेगा। लेकिन मेरा धमकाना कोई उचित नहीं था, क्योंकि मैंने तो बच्चों को बताया था कि आप बिना अभिभावक और बिना शिक्षक के साथ इस प्रकार से विद्यालय से छोटे बच्चे हैं जो इस प्रकार से आए थे, ये कतई उचित नहीं है, ये एक गलत कदम है, जिसको लेकर वो अपना बयान है वो दे रही हैं। आप आगे वीडियो में जो सुन रहे हैं। जिला प्रशासन की ओर से हम प्रशासनिक अधिकारी नाबालिग बच्चे, स्कूल के विद्यार्थी, उनके संरक्षक होते हैं। उन्हें सही बात बताना ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। और जैसा आपको ज्ञात है कि ये मार्च महीना चल रहा है, बोर्ड की परीक्षाएं चालू हैं और अन्य कक्षाओं की भी परीक्षाएं जो हैं वो मात्र 15 या 20 दिन के बाद में शुरू हो जाएंगी। पीएम श्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जसवंतपुरा के प्राचार्य को प्रशासनिक कारणों से सरकार द्वारा उपयोग किया गया बच्चों को उस बात के लिए बरगलाया जा रहा है असामाजिक तत्वों द्वारा। आज सुबह स्कूल की 13 से 17 वर्ष की बालिकाएं और कुछ बालक स्कूल से करीब 2.5 किलोमीटर दूर उपखंड कार्यालय पर आ गए। उनके साथ न उनके अभिभावक थे और ना ही विद्यालय का कोई शिक्षक। अगर बच्चों को किसी प्रकार का विरोध प्रदर्शन करना था, ज्ञापन देना था, तो हम उपखंड प्रशासन के अधिकारी वहां बच्चों के पास आ जाते। मगर बच्चों को 2.5 किलोमीटर लेके आए। अगर बच्चियों के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती, उनके साथ अभद्रता होती, तो इसकी नैतिक जिम्मेदारी किसकी रहती? जो वीडियो उन्होंने वायरल किया है वो तोड़ मरोड़ के किया है, क्योंकि मैं उस समय भी बच्चियों को सिर्फ यही पूछ रही थी कि क्या आपने सेल्फ डिफेंस सीखा है? क्या आप किसी एक व्यक्ति को जो आपको छेड़ रहा है उसको थप्पड़ मार सकते हैं? मगर इन्होंने वो चीज नहीं बताई। इन्होंने बस सिर्फ वो बताया कि मैडम कह रहे हैं कि टीसी काट देंगे। अगर कोई ऐसा असामाजिक तत्व बच्चों को बरगला रहा है और ये हमें ज्ञात हुआ, जानकारी हुई कि वो विद्यालय का ही विद्यार्थी है और किसी के इशारे पर काम कर रहा है, राजनीतिकरण कर रहा है विद्यालय का, तो बाकायदा उसके खिलाफ एक्शन लिया ही जाएगा। मगर ये पूरी जांच पड़ताल के बाद छोटी छोटी बच्चियां यहाँ आने के बाद उन्हें पूछा गया कि क्या आपके अभिभावकों को पता है कि आप विद्यालय से इतना दूर आ गए? तो वो रोने लगी। इन्होंने सिर्फ वो चीजें दिखाई कि मैंने उन बच्चों को सख्त शब्दों में कहा। उन्होंने वो चीजें नहीं बताई कि जब वो बच्चियां रोने लगी तो मैंने उन्हें एक माँ की तरह दुलार भी किया, उन्हें समझाया। मेरे समझाने के बाद बच्चे चले गए और ये बात ही कि ना कि ज्ञापन देने आए थे। किसी प्रकार का कोई लिखित ज्ञापन बच्चों के पास नहीं था, ना ही उन्होंने एसडीएम साहब को कोई ज्ञापन दिया। कुछ असामाजिक तत्व कुछ तख्तियां बना करके उन बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये शिक्षा का समय है। मतलब ये समय जो है एग्जाम टाइम चल रहा है और बच्चों के पढ़ने का समय है। उस पढ़ने के समय में बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है, जो गलत है।